और पूरी एथिस्ट कम्युनिटी, जो इंडियन एथिस्ट कम्युनिटी है, जिसको मैं स्पेशली बोलता हूँ जो भाड़े के नास्तिक है, रेंटेड एथिस्ट है, उनको मैं यहाँ से चैलेंज देता हूँ। इवन ब्रेन सर्जरी राजा भोज के ग्रंथ भोज प्रबंध में आती है। राजा भोज का नाम सुना होगा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुतेली। तो उन्होंने भोज प्रबंध नाम का एक ग्रंथ लिखा है, सम्रांगण सूत्रधार नामक ग्रंथ लिखा है। मतलब ग्रंथ पढ़े नहीं है, ग्रंथ लिखे भी हैं। भोज प्रबंध जो उनका ग्रंथ है, उसमें ब्रेन से रिलेटेड सर्जरी का वर्णन राजा भोज ने किया। शायद मैं सारा नॉलेज यदि यूरोप का हटा दूं, मैं कह रहा हूँ अभी भी ये लूटपाट कर रहे होते और ये कभी भी इस टेक्नोलॉजिकल इरा तक नहीं पहुंच पाते। जोसेफ निदाम भी अपने बुक में कहते हैं कि इजिप्ट और ग्रीक को घुटने टेकने पड़ सकते हैं यदि इतिहास के पन्नों को निष्पक्ष रूप से खोल दिया जाए तो भारतीय सभ्यता के सामने। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि इंग्लैंड से 300 साल पहले भारत की धरती पर संगम ग्राम में कैलकुलस डेवलप हो चुकी थी। हमको एक सर्वे मिलता है ब्रिटिश इंडिया का, जिसमें मेटलर्जी की खदानें होती है, तो उनको 10,000 से भी ज्यादा खदानें पूरे भारत में मिली मेटलर्जी की। जैसे श्रीधराचार्य का एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके। मिलिट्री से रिलेटेड जो लॉन्चिंग होती है, इक्विपमेंट्स का यूज होता है, उसमें द्विघात समीकरण का उपयोग होता है। ये श्रीधराचार्य ने दिया। बात ये कि भारत में जितना गणित विकसित हुआ है, कुछ तो प्रॉपर गणितज्ञ रहे थे, ज्यादातर जो गणितज्ञ थे वो ज्योतिष के लिए गणित बनाए थे। उन्हें हमारी शरण से ज्ञान क्यों ले जाना पड़ा? यानी हमारे पास कुछ ओरिजिनल है।